काशी के ब्राह्मण निवेदन करके कबीरदास जी से बाहर आए और कहा पद्मनाभ जी से, आइए। पद्मनाभ जी कबीरदास जी के पास गए, साधारण वस्त्र पहने हुए बैठे हुए थे। देखा उसने, लिखा हमको देखते ही हार लिख देगा, बात क्या करेगा, और पूरी काशी हार जाएगी यदि हार पत्र में लिख देंगे आप। तो उन्होंने कहा, जब आप कह ही रहे हो कि आप शास्त्रार्थ करो, तो शास्त्रार्थ तो नहीं कर रहा, मैं पूछना चाहता हूं, पढ़े लिखे हूं नहीं, समझ के पढ़े हो कि पढ़ के समझे हो? अब वो सूत्र देखने लगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, श्री हरिवंश। कैसे आप सब? आज हम पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख द्वारा बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनने वाले हैं। चलिए आज के पावन प्रसंग को शुरू करते हैं। एक प्रसंग श्री भक्तमाल जी में आता है कि एक पद्मनाभ जी नाम के दिग्विजयी पंडित, वो सभी वेदों के पारंगत विद्वान थे, अर्थात उनको वेद कंठस्थ थे। उनको ऐसा नहीं कि शास्त्र खोल के पढ़ना पड़े, हर सूत्र किस पेज में कौन सा सूत्र, पूरा इतनी प्रबल उनकी विद्या थी, सब वेद पूरे कंठस्थ थे। ये बहुत कठिन बात है, लेकिन सरस्वती जी कृपालु हैं उनके ऊपर, तो उनकी बुद्धि चारों वेदों को कंठस्थ किए हुए थी। और भी जितने शास्त्र थे और भी जितने पुराण, पूर्ण उनका अधिकार था, अर्थात सब शास्त्रों का उनको ज्ञान था। कोई भी पंडित जहां ये शास्त्रार्थ करने के लिए जाते तो टिक नहीं पाता था। जब ये शास्त्रार्थ के लिए चलते थे श्री पद्मनाभ जी, तो बैलगाड़ियों में शास्त्र लादे हुए होते थे। ऐसे कई बैलगाड़ियों में पुराण वेद सब ऐसे ग्रंथ रखे, क्योंकि शास्त्रार्थ में होता है कहां लिखा है, तो उस ग्रंथ को निकालो, दिखाओ इनको, इतना उनको ज्ञान था। सब ग्रंथ कंठास्थ थे, प्रमाण के लिए बैलगाड़ियों में ग्रंथ साथ चलते, और बहुत से सहायक विद्वान भी उनके साथ चलते। इनके पांडित्य की धूम मची हुई थी, कोई भी इनके शास्त्रार्थ में सामने टिकता नहीं था। प्रायः इनके सामने आते ही वो हार लिख देता था। कितने ऐसे विद्वान घबरा जाते थे, बिना शास्त्रार्थ किए इनको देखते ही घबरा जाते, इतनी जोर का इनका पांडित्य था, इनका यश था। और ये सदल बल के साथ जहां भी जाते वहां सब घबराहट पैदा हो जाती थी। दिग्विजयी पंडित श्री पद्मनाभ जी पधारे हैं, पूरे सैनिक जन, विद्वान जन और वाहनों पे शास्त्र लदे हुए हैं, तो सब ये इनका वैभव, इनकी विद्वता, इनका बल देख करके घबरा जाते। विजयश्री इनके चरण चूमती, जिधर जाते उधर इनकी जय घोष होती, इन्हीं की दुंदुभी बजती। बहुत से पंडितों ने विजय पत्र में अपनी हार स्वीकार की हुई थी, और साथ में वो रखते थे दिखाने के लिए कि इतने इतने पंडितों को परास्त किया गया। एक कोरा अहंकार, देखो कैसा भगवान की माया का प्रबल स्वरूप। समस्त शास्त्रों का ज्ञानी है, लेकिन वास्तविक शास्त्र ज्ञान से रहित है। सर्वत्र पराजय करने की भावना, किसको पराजित करना है? वेद वेदांतों का ज्ञान क्या है? एक ही ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं है। पर ये भगवत कृपा पात्र महापुरुषों से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान हमारे जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन करता है। नहीं तो देख लो, साफ शास्त्रों का ज्ञाता है, और है क्या? पशुता। ये पशुता है, विद्वता के द्वारा दूसरे को दुख देना, उसको परास्त कर देना, उसकी अवहेलना कर देना, इसी को तो पशुता कहते हैं। अपने यश की चाह, अपने सुख की चाह, अपनी प्रशंसा की चाह, यही तो पशुता है। अरे मनुष्यता इसमें आ जाती है, जब दूसरे का हित करे उसे मनुष्य कहते हैं। सच्चा मनुष्य वही है, मनुष्यता कहलाने का अधिकारी वही है जो तन मन प्राणों से दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करे। और महात्मा वही है जो उसके जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन करके परमात्मा साक्षात्कार करा दे। सत्संगति संस्कृति का अंता। देश के कोने कोने में इनका पांडित्य प्रकाशित हो रहा था। विजय पत्र लिखवाते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर ये काशीपुरी आए। काशीपुरी में ललकार की, डंका बजवा दिया, काशी के विद्वान आकर हमसे शास्त्रार्थ करें। काशी में मुनादी फिरवा दी कि यहाँ के जितने भी विद्वान हैं, चाहे एक साथ एकत्रित होकर शास्त्रार्थ कर लें या अलग अलग शास्त्रार्थ कर लें, यदि शास्त्रार्थ करने की सामर्थ्य ना हो तो आकर के सभा के बीच में हार स्वीकार कर लें। काशी के पंडितों ने इनकी ख्याति सुन रखी थी। वे जानते थे कि इस समय सरस्वती इनके माथे पे विराजमान है,
नक्षत्र बलवान है, विजय श्री इनके चरण चूम रही है, इनको परास्त करना बड़ा कठिन है। अब ये अंदर से वो सोचने लगे कि इसके साथ शास्त्रों के द्वारा हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सरस्वती इसकी बुद्धि में बैठी हुई है। इसको अगर कोई परास्त कर सकता है तो जो सरस्वती के भी ऊपर विराजमान है वो है प्रभु, और जिसने प्रभु को रिझा लिया है वही परास्त कर सकता है, दूसरा नहीं। अर्थात भगवत प्राप्त महापुरुष ही से परास्त कर सकता है। पंडितों ने आपस में मिलकर के कहा कि हमारे तो जो कुछ है सब विश्वनाथ जी हैं, इन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि पराजय न देखना पड़े। भगवान शिव की वंदना की, पुकारा, तो भगवान शिव उनको आदेश दिए कि दिग्विजयी पंडित से तुम कहो कि तुम किस किस से शास्त्रार्थ करोगे। ये ज्ञानियों का घर है वाराणसी, यहाँ झाड़ू लगाने वाले को भी वेदांत ज्ञान है। जैसे यहाँ वृंदावन में कोई भी हो, सब राधा नाम के आशिक हैं, सब भगवत प्रेमी, क्योंकि प्रेम समुद्र वृंदावन, ऐसे ज्ञान समुद्र, ज्ञान खान अगहानी, जहां बस शंभु भवानी, वो काशी साक्षात ज्ञान समुद्र है। हमारे परम प्रेमी श्री कबीर दास जी विराजमान है, उससे कह दो तुम्हारा सारा नशा हिरन हो जाएगा विद्वता का, उनके पास भेज दो। से भगवान विश्वनाथ जी ने काशी के उन जो साधन परायण ज्ञानी महात्मा जन थे, जो विद्वान जन थे, उनको आदेश किया कि इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, इसको कबीरदास जी के पास भेज दो, सारी पंडिताई इसकी हवा हो जाएगी, ये विवश होकर के उनके चरणों में झुक जाएगा, उनके समीप भेज दो। काशी के ब्राह्मण पहले से ही कबीरदास जी का प्रभाव देख चुके थे। भगवान शिव की आज्ञा होने पर सबका हृदय आनंदित हो गया कि बच गए, क्योंकि सब मर्यादित प्रतिष्ठित वाराणसी के विद्वान, और वो हार लिख दे तो दूसरी जगह जाके ये बताएगा कि काशी के विद्वान हार गए, मतलब काशी हार गई, मतलब भगवान शिव की महिमा की बात है। सबका हृदय आनंदित हो गया कि कबीरदास जी के पास इस विद्वान को भेजा जाए, और उसको बुलाया और कहा देखो यहाँ अनेक अनेक भावनाओं से मगन विद्वान हैं, तुम किस किस से शास्त्रार्थ करोगे। हम सब विद्वानों ने निर्णय किया कि यदि कबीरदास जी हार गए तो पूरी काशी हार गई, फिर तुम्हें किसी से तर्क नहीं करना पड़ेगा, हम सब स्वीकार करते हैं, हम सब हार गए। यहाँ तो एक से एक धुरंधर विद्वान है, आपको सालों लग जाएगा यहाँ तर्क करने में, और एक क्षण में निर्णय हो जाएगा। कबीरदास जी से हार लिखवा लो, पूरी वाराणसी के विद्वान हार गए, हम सब स्वीकार करते हैं। अब वो तो बहुत प्रसन्न हुआ, उनका बुलाओ कबीरदास जी को, हमसे शास्त्रार्थ करें। बोले ऐसे वो पंडित नहीं कि तुम्हारे बुलाने पे आ जाए, अगर तुम्हें शास्त्रार्थ करना है तो वहां जाओ, प्रार्थना करो, उनके चरण पकड़ो, अगर वो तुमसे बात कर ले तो तुम्हारे भाग्य हैं। वो ऐसे विद्वान थोड़े कि तुम ललकारो और चले आवे। आप कबीरदास जी के पास जाकर के उनसे तर्क कीजिए, उनको कोई गरज नहीं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए, तुम आए हो ना विजय लिखवाने के लिए, तो तुम जाओ वहां। श्री पद्मनाभ जी तैयार हो गए, साथ में काशी के पंडित भी हैं। कबीरदास जी के समीप जाकर काशी के पंडितों ने पहले प्रणाम करके कहा, महाराज भगवान महादेव जी ने आज्ञा की है इस दिग्विजयी पंडित से आपको शास्त्रार्थ करना है। भगवान महादेव जी ने कहा है। कबीरदास जी के अश्रु आ गए, मेरा स्मरण किया महादेव जी ने, मेरी याद की कि कबीर है मेरी नगरी में। ओहो, महादेव जी ने बहुत आनंदित हो गए, मेरे अहो भाग्य, धन्य भाग, परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव की स्मृति में हम हैं, ऐसा कबीरदास जी के आनंद में मगन हो गए। शिव जी ने मुझे आज्ञा दी है तो वही मेरे हृदय में बैठ के बुलवाएंगे भी, आने दो उसको। कौन है दिग्विजयी? आओ, काशी के ब्राह्मण निवेदन करके कबीरदास जी से बाहर आए और कहा पद्मनाभ जी से, आइए। पद्मनाभ जी कबीरदास जी के पास गए, साधारण वस्त्र पहने हुए बैठे हुए थे। देखा उसने, लिखा हमको देखते ही हार लिख देगा, बात क्या करेगा। कबीरदास जी बहुत ही दैन्य विनम्र हाथ जोड़ के, जो भी हुआ हाथ जोड़ करके ऐसे बैठ गए। उसने कहा शास्त्रों की चर्चा करो। कबीरदास जी ने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि शास्त्र किसे कहते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है। बोले काशी के तो विद्वानों ने कहा है कि आपको परास्त कर दे।
हमें लगता है आप ये शालीनता दैन्यता युक्त बात कर रहे हैं, नहीं पूरे काशी के पंडित आपको क्यों कहते, आप हमसे शास्त्रार्थ करो। बोले सच्ची कहते हैं, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात आज तक का नहीं पढ़ा, का स्कूल नहीं गए जी, का नहीं पढ़ा, कभी कलम दवात नहीं छुई, तो शास्त्र तो बहुत दूरी की बात है, हम तो अनपढ़ है। तो उन्होंने कहा कि बस हमें पहले बता दिया गया है कि आप ऐसे सहज में शास्त्रार्थ नहीं करते, पर आपको करना होगा, और पूरी काशी हार जाएगी यदि हार पत्र में लिख देंगे आप। तो उन्होंने कहा जब आप कह ही रहे हो कि आप शास्त्रार्थ करो, तो शास्त्रार्थ तो नहीं कर रहा, मैं पूछना चाहता हूं, पढ़े लिखे हूं नहीं, समझ के पढ़े हो कि पढ़ के समझे हो। कबीरदास जी ने उनसे कहा, समुझी पढ़े कि पढ़ समुझी, अहो कहो कबीराए। हे विद्वान शिरोमणि, तुम समझ के पढ़े हो या पढ़ के समझे हो? अब वो सूत्र देखने लगे। अच्छा, बुद्धि क्यों काम नहीं कर रहे? क्योंकि बुद्धि में विराजमान सरस्वती चेरी है श्री हरि की दासी है, और हरि दास को कोई परास्त करना चाहे तो बुद्धि हाथ जोड़ देती है, सरस्वती जी हाथ जोड़ देती कि नहीं। समस्त देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि भरत जी महाराज आ रहे हैं राम जी से मिलने के लिए, तुम ऐसा कुछ करो कि भरत की बुद्धि बदल जाए। उन देवताओं से कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मेरे को बोल रहे भरत की बुद्धि बदल दे? अरे हमारी जैसी करोड़ों सरस्वती हो तो भी भरत की बुद्धि नहीं बदल सकती। राम अनुरागी, और ऐसा सोचना भी नहीं, अगर सोच लिए तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा का जो अपराध करता है, राम रोष पावक सो जरई। सरस्वती जी कांप गई, देवताओं से कहा तुम ऐसी बात कहते हो? सरस्वती भी हरि चरणारविंद की दासी है, उनकी आज्ञा से सबको बुद्धि प्रदान करती है। उसकी बुद्धि मंद हो गई, वो समझे ले, फिर पूछता है महाराज वो आपका प्रश्न क्या है? बोले समझ के पढ़े हो कि पढ़ के समझे हो? अब वो बार बार खोपड़ी खजला रहा है, ग्रंथों की तरफ सोच, कुछ सब खाली, कुछ आ ही नहीं रहा। बैठा रहा, सब काशी के विद्वान बैठे रहे। तो उसने कहा कि अगर मुझे आज का समय दे दिया जाए तो मैं रात्रि में विचार करके बताऊंगा। कबीरदास जी को समय है, हमें कोई ड्यूटी में थोड़ी जाना है, जब तुम्हें आ जाए याद तो आके हमसे बता देना करके। अब वो पद्मनाभ जी बहुत ही चिंतन में लगे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कबीरदास जी कह क्या रहे, पढ़ के समझो कि समझ के पढ़े हो, मतलब इसका मतलब क्या है। अब उससे विचार किया, एकांत में जाके शास्त्रों को पलट रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उनके हृदय में ये बात आई कि एकांत में किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके फिर विचार करें, शायद सरस्वती की कृपा से बात आ जाए। तो वहां बैठे सोच ही रहे थे कि आवाज सुनाई दी। उस वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे बैठे थे, ऊपर कुछ प्रेत बैठे थे पीपल में, वो आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ऊंची डाल थी, उस डाल पे वो कोई प्रेत बैठने जाओ, बोले इस पे मत बैठना, ये पहले से पास है। बोले क्यों, इसमें कौन आ रहा है? बोले नया प्रेत आ रहा है। कौन नया प्रेत? बोले वो पद्मनाभ है ना, ये मरेगा तो प्रेत बनेगा, ब्रह्म राक्षस, तो ये डाल उसके लिए खाली है। पद्मनाभ जी वहां विचार करने गए थे कि कबीरदास जी को उत्तर ये भी सुना तो कांप गए। ब्रह्म राक्षस ये बनेगा पद्मनाभ और यहां आकर के बैठेगा। क्यों? ये तो पंडित है, समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, इसने शास्त्र ज्ञान का दुरुपयोग किया है, ये दूसरों को दुखाया है, दूसरों को दुख दिया है, ये दूसरों को परास्त करके अहंकार से युक्त है, इसने वास्तविक शास्त्र का ज्ञान नहीं समझा, इसलिए मरेगा तब ब्रह्म राक्षस बनेगा। और इस डाल में ये पहले से आरक्षित है, इसमें कोई नहीं बैठ सकता। अब ये तो कांप गए पद्मनाभ जी की, अरे मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा, ब्रह्म पिशाच होना पड़ेगा। अब वो उन्हीं प्रेतों से हाथ जोड़ करके बोले कि कोई उपाय भी तुम्हें पता है जिससे मैं बच सकता हूं? बोले एक ही उपाय है, जिनसे तुम तर्क कर रहे हो, वो सिद्ध महापुरुष है, भगवत प्राप्त महापुरुष है कबीरदास जी। यदि उनकी शरण में चले जाओ तो तुम बच सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब कबीरदास जी के समीप गए, साष्टांग प्रणाम किया, और भी काशी के विद्वान की आज कोई न कोई तर्क तो करेगा ही,
और वहां जब गए तो साष्टांग प्रणाम कबीरदास जी को किया और बोले मैं वास्तविक बात समझ गया कि ना मैं समझ के पढ़ा हूं ना पढ़ के समझा हूं, क्योंकि हमें हमारे लिए व्यवस्था हो रही है। हम सुन के आ रहे कि हमें ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा, ब्रह्म राक्षस बन के भूतों के बीच में रहना पड़ेगा। अंदर से मेरा हृदय जल रहा है, मुझे विद्या का फल नहीं मिला क्योंकि मुझे विवेक नहीं प्राप्त हुआ। अगर विवेक प्राप्त हुआ होता तो ये मैं तर्क करके दूसरों को दुखी न करता, दूसरों का अपमान न करता। कबीरदास जी ने कहा कि वास्तविक बात तो यही है कि समस्त शास्त्रों का सार है प्रभु के चरणारविंद की भक्ति। पांडे कौन कुमति तो ही लागी, पांडे कौन कुमति तो ही लागी। तू राम नाम न जपहि अभागी, तू राम नाम न जपहि अभागी। पांडे कौन कुमति तो ही लागी, पांडे कौन कुमति तो ही लागी। वेद पुराण पढ़त अस पाणे, खर चंदन को भारा। राम नाम तत् समझत नाही, अंत पड़े मुख छारा। वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन को भारा। राम नाम तत् समझत नाही, अंत पड़े मुख छारा। वेद पढ़ा का यह फल पांडे, सब घट देखे रामा। जन्म मरण थे तो तू छूटे, सफल हो ही सब कामा। वेद पढ़ा का यह फल पांडे, सब घटी देखे रामा। जन्म मरण थे तो तू छूटे, सुफल होई सब कामा। जीव बधत अरु धर्म कहत हो, अधर्म कहा है भाई। आपन तो मुनि जन हुए बैठे, काशनी कहो कसाई। जीव बधत अरु धर्म कहत हो, अधर्म कहाँ है भाई। आपन तो मुनि जन हुए बैठे, कासनी कहो कसाई। नारद कहे व्यास यूं भाखे, श्री सुखदेव पूछो जाई। कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रहो राम लव लाई। नारद कहे व्यास यूं भाखे, श्री सुखदेव पूछो जाई। कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रहो राम लव लाई। पांडे पंडित जी, तुम्हारी बुद्धि कैसी कुमति हो गई है। तुम तो भगवान नाम जप नहीं रहे हो और शास्त्रों की विद्वता का अभिमान रखते हो। तो ऐसे ही तो शास्त्र ज्ञान हुआ, जैसे गधे की पीठ में चाहे ईंट लाद दो, चाहे चंदन लाद दो, चाहे वेद लाद दो, उसको बोझा ढोने से मतलब है। ऐसे बुद्धि तुम्हारे वेद का बोझा ढो रही है, वास्तविक ज्ञान तो तुम्हें हुआ नहीं, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं है। समस्त वेदों का कंठस्थ करने वाले की भी बुद्धि कबीरदास जी कह रहे शुद्ध नहीं है। क्योंकि यदि बुद्धि शुद्ध होती तो राम नाम तत्व, प्रभु के नाम में तुम्हारी प्रीति हो जाती। प्रभु के नाम को समझते। तुम्हारे मुख में जो आज धूली है, ये क्या? अहंकार की धूली। ये विजयश्री जो हृदय में लिए हुए अहंकार की, ये तुम्हारे मुख धूल धूसरित है। वास्तविक विजयश्री है
समस्त अहंकार को मिटाकर भगवदानंद में डूबना, भगवान नाम रटन में डूबना। वेद पढ़ा का यह फल पांडे सब घट देखे रामा। समस्त वेदों के पढ़ने का, स्वाध्याय का फल यह है कि चराचर जगत को अपने भगवान का स्वरूप समझे। अहंकार करके दूसरों को पराजित करने वाली बुद्धि कुमति है। जन्म मरण से वही छूटा जो सारे जगत को भगवत स्वरूप मान करके निरंतर नाम रटता रहा, उसका जन्म लेना सफल हो गया। देखो, नाना प्रकार से जीव माया में बंधा हुआ डोल रहा है। मुक्त होने का एकमात्र उपाय इन सिद्ध महापुरुषों ने भगवत शरणागति, भगवान नाम, और उसका स्वरूप रंग यही है कि चराचर जगत मेरे आराध्य देव का स्वरूप है। ऐसा मानकर सबसे अपने राग को खत्म कर एकमात्र प्रभु के नाम में राग करके निरंतर रटे। दूसरों को दुख पहुंचा रहा है, दूसरों को कष्ट दे रहा है, दूसरों के मान का मर्दन कर रहा है, तो कसाई किसे कहते हैं? यही तो कसाईगिरी है। बहुत शास्त्र वेदता हो तो क्या, दूसरों को क्षोभ पहुंचाना। हिंसा कई तरह से होती, किसी की जान ले लेना ही केवल हिंसा नहीं है, वचन के द्वारा भी हिंसा होती है। किसी को ऐसा दुख पहुंचा देना कि वो जीवन भर वो वचन तुम्हारा खरकता रहे, उसको दुख देता रहे, ये क्या विद्वता है? ये क्या तो शास्त्रों के ज्ञान का फल है? बड़े बड़े महापुरुष नारद जी, भगवान व्यास जी, श्री सुखदेव जी आदि, ये बड़े बड़े महापुरुष बता रहे हैं कि जीवन का सार है भगवान के नाम से प्रेम हो जाना। पंडित भूले पढ़ी गुनी वेदा, पंडित भूले पढ़ी गुनी वेदा। आप न पावे नाना भेदा, आप न पावे नाना भेदा। संध्या तर्पण अरुषट कर्मा लागी रहे इनके आश्रम मा। गायत्री जुगचारी पढ़ाई पूछो जाई मुक्ति किन पाई। संध्या तर्पण अरुषट कर्मा लागी रहे इनके आश्रम मा। गायत्री जुगचारी पढ़ाई पूछो जाई मुक्ति किन पाई। कर्म का बांध्या जीवरा अहनिस आवे जाई। मनसा देही पाई करी हरि बिसरे तो फिर पछताई। कर्म का बांध्या जीवरा अहनिस आवे जाए। मनीषा देही पाई करी हरि बिसरे तो फिर पछताई। वेदों को पढ़ करके अपने को विद्वान मानने वाला और कर्म कांड आदि नाना प्रकार की संध्या तर्पण आदि, लेकिन प्रभु की भक्ति से विमुख। कोई एक बताओ जो भगवत साक्षात्कार की हो। कबीरदास जी कह रहे, कोई एक भी बता दे कि वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया इतने करने से। तभी वो जीवन मुक्त होगा जब प्रभु के चरणों के आश्रय को लेकर हृदय में भजन परायण रहेगा, अहंकार रहित होकर भजन करेगा। मन रे जब ते राम कहो, मन रे जब ते राम कहो। पीछे कहिबे को कछु न रहो। पीछे कहिबे को कछु न रहो। का जप जोग तप दाना जोते राम नाम नहीं जाना। का जप जोग तप दाना जो ते राम नाम नहीं जाना। यदि जिह्वा से आपने भगवान नाम रटना प्रारंभ कर दिया तो अब कुछ पढ़ना बाकी नहीं रहा। ध्यान दीजिए, सब शास्त्रों का सार यही है, नाम में प्रीति हो जाना। कबीरदास जी महाराज कह रहे, यदि आप और मंत्र जप रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो सकाम भावना से, लेकिन तुम्हारा भगवत प्रीति प्रदान करने वाले नाम में प्रीति नहीं है, प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं, किस काम का तुम्हारा जप जोग तीर्थ याटन वेदाध्ययन ये सब किस काम में आया? जोते राम नाम नहीं जाना। यदि प्रभु के नाम से तुम्हारा परिचय नहीं तो क्या
पांडे भली कथा कही जाने, पांडे भली कथा कही जाने। और अनि परमार्थ उपदेश आपू स्वार्थ लपटाने, और परमार्थ उपदेश आप स्वार्थ लपटाने। पांडे भली कथा कही जाने, पांडे भली कथा कही जाने। ज्यों दीपक घर करे उजारों, निज तन मन सन ठाने, महिषी क्षीर श्रवय औरन को आप भूसही रुचि माने। ज्यों दीपक घर करे उजारो, निज तन मन सन ठाने, महिषी क्षीर श्रवे और निको आप भूसही रुचि माने। ये देखो महापुरुष है, सार बात बता रहे हैं। बोले पंडित जी बहुत शास्त्रों का तुम्हें ज्ञान है, दूसरों को उपदेश करते हो, खुद स्वार्थ में लिपटे हुए हो, खुद देहाभिमान से भरे हुए हो। तुम्हारी दशा ऐसी दीपक की तरह, दीपक दूसरों को तो प्रकाश दे रहा है और स्वयं अपने तले पे अंधेरा किया हुआ है। तुम्हारा तन मन सब भोगों में सना हुआ है, बात तुम शास्त्रों की करते हो। जैसे भैंस है ना, वो देती तो दूध है लेकिन स्वयं क्या खाती, भूसा। बोले ठीक तुम्हारी दशा वही है, शास्त्रों का प्रवचन, शास्त्रों की वार्ता करते हो और स्वयं आचरण भूस खाने वाले, अर्थात विषयों में श्रोता गोता क्यों ना खाए, आचारज फिरे भुलाने, ये कल छल सबकी मति नाठी, समुझत लाभ नहाने। श्रोता गोता क्यों ना खाए, आचारज फिरे भुलाने, यह कल छल सबकी मति नाठी, समुझत लाभ नहाने। हित की कहत लगत अनहित की, रज राजस में शाने, कहत कबीर बिना रघुबीर ही, यही पीर ही को जाने। हित की कहत लगत अनहित की, रज राजस में शाने, कहत कबीर बिना रघुवीर ही, यही पीर ही को जाने। समझ गए कि अभी तक ना हम समझ के पढ़े हैं ना पढ़ के समझे हैं। अगर समझ के पढ़े होते तो जैसे श्री प्रहलाद जी, नारद जी ने समझा दिया गर्भ में ही, फिर उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा तो समझ में आया। नारद जी ने समझा दिया सबका सार है श्री हरि भक्ति। आप सब शास्त्र पढ़ने में आ रहे। अगर सब शास्त्रों को पढ़ करके ये बात समझ गए, जैसे श्री सुखदेव जी महाराज पढ़ के समझे। पहले भगवान व्यास देव जी के द्वारा जो उच्चारण कराया हुआ शिष्यों के द्वारा श्लोक, उसको सुना और पढ़ा, तब समझ में आया कि सार बात तो इस रूप माधुरी में डूबना है। या तो समझ के पढ़े तो भगवत चरणारविंद सब कुछ है ये मानकर पढ़ो, आपको कोई फंसा नहीं सकता। और या सब शास्त्रों का सार पढ़ के देख लो, एक ही है प्रभु के चरणारविंद में प्रेम हो जाना। कबीरदास जी ने कहा पद्मनाभ से कि ना तुम समझ के पढ़े हो ना पढ़ के समझे हो, अभी आप बिल्कुल अज्ञानी के अज्ञानी हो, क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं। सब काशी के विद्वान देख रहे तो बार बार खड़े होते, बार बार साष्टांग दंडवत होते। पद्मनाभ जी चरण पकड़ लिए कबीरदास जी के, कहा महाराज बस आप कृपा करके हमें नाम प्रदान करो, अपने श्री चरणों का आश्रय दे दो, मुझे शिष्य बना लो। कबीरदास जी ने कृपा की और उन्हें मंत्र दीक्षा दी, नाम दी और कहा खूब रटो नाम। अब वहीं रहने ले, सब जितने भी ग्रंथ थे सब हटा दिए, सब सेवक हटा दीजिए सब, और दैन्य होकर के कबीरदास जी के आश्रम में ही रहने लगे। कबीरदास जी प्रायः इनसे सेवा नहीं लेते थे और सेवक जन श्रीअंग सेवी थे, पर इनसे कभी, और ये ललचाते थे कभी सेवा मिले, तो कभी जैसे कोई अवसर मिल गया तो ये स्वयं सेवा में लग जाते कबीरदास जी, पर कभी आज्ञा नहीं करते थे। एक दिन गंगा जल लाना था, देखा कि अवसर है, उन्होंने कमंडल लिया और गंगा जल लाने के लिए, कबीरदास जी की सेवा के लिए गंगा जल लाने के लिए गए तो वहां एक दृश्य देखा। काशी बासी साहू भयो कोढ़ी सो निबाह, कैसे परी गए क्रमी चलो
बूढ़ी बे को भीर है, काशी वासी साहू भयो, कोढ़ी सो निबाह कैसे, परी गए क्रमी चलो, बूढ़ी बे को भीर है, निक से पदम आए, पूछी ढीग जाए कही, गही देह खोलो गुनु, निहाय गंगा नीर है। निक से पदम आए, पूछी ढीग जाए कही, गही देह खोलो गुण, निहाय गंगा नीर है। राम नाम कहे बेर तीन में नवीन होत, भयोई नवीन कियो, भक्ति मति धीर है। राम नाम कहे बेर तीन में नवीन होत, भयोई नवीन कियो, भक्ति मति धीर है। गयो गुरु पास तुम महिमा न जानी अहो, नाम भास काम करे, कहियो कबीर है। गयो गुरु पास तुम महिमा न जानी अहो, नाम भास काम करे, कहियो कबीर है। पद्मनाभ जी जल पात्र लेकर श्री गंगा जी में जा रहे थे जल लेने के लिए, तो देखा वहां भीड़ लगी हुई है। काशीपुरी में एक सेठ रहता था, उसके कुछ कर्म बिगड़ गए थे, तो शरीर गलित कुष्ठ से युक्त था, शरीर में पीव मवाद और कीड़े भी हो गए, इसीलिए बहुत सावधान, कोई ऐसा कर्म न बन जाए जो हमें इस कोटि का दुख देने लगे। कर्म करते समय ध्यान नहीं रहता, प्रमाद स्थिति रहती, लेकिन जब उसका भोग आता है तो बहुत बड़ा रूप लेके आता है। अब आप सोचो, चींटी काटती है तो कैसा लगता है, पूरा शरीर सड़ रहा हो, फिर उसमें कीड़े हो, कैसा भयानक कष्ट होगा उसको। तो उसके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे और कोई भी उसके समीप नहीं जाता। परिवार के जितने जन थे सब उससे घृणा करते थे। ये चमड़ी को देख करके ही प्यार होता है, और शरीर स्वस्थ है, आप कमा रहे हो तो संपत्ति को देखकर प्यार होता है। चमड़ी बिगड़ जाए, दमड़ी ना हो, फिर देखो कौन प्यार करता है। फिर तो एक ही प्यार करने वाला है, श्री हरि, दूसरा नहीं। इसलिए पहले से ही अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तजय अबहि ते। कोई परिवार का उससे बात नहीं करता था। और एक दिन वो निकल के जा रहा था तो एक भंगिनी जो है वो सोहनी लगा रही थी, उसने देखा, उसने कहा है एक कोढ़ी का दर्शन हो गया, हो सकता है दिन भर भूखा ही रहना पड़े। बड़े कठोर वचन बोले। उसने विचार किया कि परिवार में तो कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता, बाहर निकलो तो लोग ऐसे मुंह में कपड़ा लगा के उपहास करते हुए कि देखो कैसा कुष्ठी है, नीच है, ऐसा देखो। एक भंगिन भी हमें गाली दे रही कि आज इस कोढ़ी का मुंह देख लिया, हो सकता है पूरा दिन भोजन ना मिले। ऐसे शरीर को रख के क्या करें। चलते हैं गंगा जी में आत्महत्या कर लेते हैं। वो शरीर को रस्सी से ऐसे पत्थर से लपेट के कगार में कूदना चाहता था, लोगों ने बचा लिया, लोगों ने रोक लिया। पद्मनाभ जी नजदीक वहां गए और उसे कहा कि तुम शरीर को नष्ट करना चाहते हो, क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस कुष्ठ की पीड़ा से तुम्हें पता नहीं भगवान का नाम कितनी सामर्थ्य से युक्त है। तुम इसकी चिंता मत करो, खोलो ये रस्सी, खोलो, पत्थर हटाओ और अभी तुम गंगा जी में जाओ और मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा तुम बोलो। वो गंगा में खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा जोर जोर से बोलो राम, डुबकी लगाओ, फिर राम बोलो, फिर डुबकी लगाओ, फिर राम बोलो, 3 बार तुम ऐसा करो। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम में अपार सामर्थ्य है। श्री कबीरदास जी के शरणागत होते ही ऐसे सिद्ध महापुरुष के हृदय के संकल्प ने इनको नाम प्रेमी बना दिया। इनके हृदय में बात बैठ गई कि नाम में अपार सामर्थ्य है। उस कुष्ठी को कहा तुम डुबकी लगाओ, राम बोलो। जे भी एक राम कह के गंगा में डुबकी लगाई तो जो पीव, सड़न, कीड़ा ये सब गायब, घाव दिखाई दे। दोबारा राम बोले, डुबकी लगाई, वो घाव खत्म हो गए।
तिबारा राम बोल के डुबकी ले, एकदम स्वस्थ और चमकता हुआ शरीर। 3 बार नाम के उच्चारण मात्र से न जाने कहां वो गलित, कुष्ठ, दुर्गंध, कीड़े सब खत्म हो गए। अब पद्मनाभ जी उसे प्रसन्न मुद्रा, अब जाओ तुम जाओ। और खूब वो तो चरणों में लुट गया। महाराज मैं तो अपना जीवन अर्पित कर रहा था गंगा जी में, अर्थात आत्महत्या कर रहा था, अब ये जीवन आपका। तो बोले फिर निरंतर नाम जप करो, बैरागी होकर के संसार से राग ना करते। देख ही लिया तुम्हारे देव कितना बढ़िया अवसर, प्रतिकूलता दी तो सबके चेहरे नजर आ गए कि कोई प्यार नहीं करता। अब जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करके और निरंतर भजन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। और पद्मनाभ जी बड़े आनंदित हो रहे हैं कि कबीरदास जी को जाके बताएंगे कि गुरुदेव देखो आपके द्वारा दिए हुए नाम का प्रताप, 3 बार नाम उच्चारण मात्र से उसका कुष्ठ नष्ट हो गया और वो स्वस्थ हो गया। वो तो अंदर से बहुत इस बात में आनंदित हो रहे हैं। कबीरदास जी के समीप गए और जाकर के कहा कि गुरुदेव आज बहुत नाम का चमत्कार हुआ, 3 बार नाम उच्चारण करने से उसका रोग नष्ट हो गया, वो स्वस्थ हो गया और उसने अपना जीवन भगवान नाम के प्रति समर्पित कर दिया। कबीरदास जी नाराज हो गए, कहा 3 बार नाम, ये तो नामाभास से ठीक हो सकता था। नामा राम ऐसे उच्चार, राम पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, नामाभास से ठीक हो सकता था। जैसे कुत्ते को मारने के लिए बबर से छोड़ दे, मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दे, ऐसे ही तुमने एक साधारण रोग को नष्ट करने के लिए 3 बार नाम का प्रयोग। तुम नाम की महिमा नहीं जानते हो कबीरदास जी, ये नामाभास से ठीक हो सकता था। आपको लगेगा कि ये महिमा की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सच्ची बात मानिए। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं वो इस नाम का फल ये नहीं चाहते कि नाशवान शरीर स्वस्थ हो। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। इस नाम को जप कर इस शरीर से ही राग खत्म हो जाए, प्रभु से अनुराग हो जाए, यही जीवन का सार है। हम एक एक कदम संभाल संभाल के रखें, हमारा कोई भी क्षण प्रभु से विमुख आचरण करने में ना जाए, प्रभु का नाम ना भूल जाए, किसी से तर्क विवाद में ना फंसे। एकमात्र अब जीवन का उद्देश्य हो निरंतर नाम रटते हुए अपने जो आचार्य गुरुजन हमें सिद्धांत बताते हैं उस वैष्णव धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हुए हमारी अंतिम यात्रा में हमारे प्रभु हमें मिल जाए। हमारा इस जीवन की शाम होते होते निकुंज में प्रवेश हो जाए, स्वामिनी जी और लाल जी के समीप रहने को मिले, उनकी सेवा मिले, उनकी लीलाओं में डूबे, यही अंदर आकांक्षा करो। खूब नाम जप करो, तर्क विवाद निंदा स्तुति ये सब राधे राधे सब जो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपने हृदय को पवित्र करके प्रियालाल के बैठने का स्थान बना दो। खूब नाम जप करो, खूब लीला गायन करो, ना किसी की निंदा करो, ना किसी की निंदा सुनो। यहाँ क्या हार जीत, अपना ही प्रीतम स्वरूप, किससे जीत किससे हार, बस अपने को हार जाओ प्रीतम के चरणों में। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरा नाम, पावन राधे तेरा नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री 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 राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री धर्मेंद्र चंद्र जी महाराज की श्री हित सेवक जी महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री अमला रस रानी की समस्त हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री तहारी बोल।